हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equals to mod x by x if x not equal to 0 and it is equal to 0 if x equal to 0, राइट। तो एफ एक्स हमें फंक्शन डिफाइंड है ना? उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। एक्स इक्वल टू जीरो पे वो क्या दे रहा है हमें, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे इट इज मॉड एक्स बाय एक्स। तो हमें सारे जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा है ना ठीक से हम डिफाइन कर लेते हैं, बेसिकली ये है क्या फंक्शन। अच्छा, मॉड एक्स हम समझ लेते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब जो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो ये मॉड एक्स जो होगा, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव वैल्यू, राइट, ग्रेटर देन जीरो विल गेट व्हाट, इट इज इक्वल टू x ऑन, राइट। इफ इट इज स्मॉलर देन जीरो, x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो मॉड माइनस के साथ खुलता है, क्योंकि मॉड हमेशा क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है। अगर x की वैल्यू में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो मॉड माइनस के साथ खुलता है, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। क्लियर, फाइन। तो यहाँ पे हम, क्योंकि जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन में ऑलरेडी एक्स नॉट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, जीरो है, राइट। तो मैं यहाँ से इक्वल टू साइन हटा देता हूँ। क्लियर। हाँ, अब हम एफ एक्स को डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, जब एक्स स्मॉलर देन जीरो होगा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, मॉड एक्स बाय एक्स, है ना। अब नॉट इक्वल टू जीरो में एक्स स्मॉलर देन जीरो भी आता है और एक्स ग्रेटर देन जीरो भी। मैं एक्स स्मॉलर देन जीरो पहले ले रहा हूँ। एक्स स्मॉलर देन जीरो में मॉड एक्स कैसे खुलेगा, मॉड एक्स खुलेगा माइनस के साथ, तो इट इज माइनस एक्स बाय एक्स विच इज माइनस वन। एक्स ग्रेटर देन जीरो में, ग्रेटर देन जीरो में खुलेगा मॉड एक्स कैसा खुलेगा, एज इट इज खुल जाएगा, राइट। तो इट वुड बी एक्स बाय एक्स विच इज वन, और एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इट इज जीरो। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं फंक्शन लिखता हूं तो फंक्शन है क्या, फंक्शन जब x क्या है, स्मॉलर देन जीरो है, x स्मॉलर देन जीरो है तो माइनस वन है फंक्शन। x इक्वल टू जीरो पे क्या है, देखो इक्वल टू जीरो पे जीरो है, राइट। और x ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या है, वन। ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन अब हमने डिफाइन कर दिया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारी रियल नंबर्स पे फंक्शन डिफाइन है, एक्स स्मॉलर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। तो हमें पूरे एक्स के लिए हमें डिसकंटिन्यूटीज चेक करनी है। क्लियर। तो शुरू करते हैं, हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, राइट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें डिसकंटिन्यूटी हर एक इंटरवल में चेक करनी है, एक्स स्मॉलर देन जीरो पे भी, और जहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है खास करके वहां पे बहुत ध्यान रखना। जैसे जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या कर रहा है, डेफिनेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो जीरो पे हमें खास ध्यान रखना है, और फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया है लेट के कोई रियल नंबर है, लेट के बी एनी रियल नंबर। कोई के क्या है, कोई रियल नंबर, राइट। पहला केस हम ले लेते हैं, केस वन, जिसमें के क्या है, के इज स्मॉलर देन जीरो, है ना। के कोई रियल नंबर है जिसमें के क्या है, स्मॉलर देन जीरो है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन बाय टू, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हो, जो भी वैल्यू हो और लिमिट हो उस पॉइंट पे वो बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा लिमिट को भी हम समझ लेते हैं। कोई फंक्शन है ये, राइट, फंक्शन कोई एफ एक्स है। यहाँ पे x इक्वल टू ए पे अगर मुझे लिमिट चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। साथ में उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, ये भी एग्जिस्ट करे और बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जिसे मैं कैसे लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, और ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा, एफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पे, वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। इस तरह से हम लिमिट चेक करते हैं। अब मैंने केस वन लिया, के स्मॉलर देन जीरो, मतलब हम नेगेटिव वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं के स्मॉलर देन जीरो पे फंक्शन क्या है, फंक्शन के किस तरह से, स्मॉलर देन जीरो पे फंक्शन है -1, ये फंक्शन है। तो मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ एट एक्स इक्वल टू के पे, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -1, एक कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है। लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे, स्मॉलर देन जीरो पे, मतलब के पे मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। तो के क्या, के की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, मैं के पे लिमिट चेक कर रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, क्लियर, लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स, कितना है फंक्शन, दैट इज -1, तो ये क्या आ गया, -1। और ये किसके बराबर है, ये इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है कि जो लिमिट है फंक्शन में, लिमिट लिमिट जो है, लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, उस वैल्यू जो है उस पॉइंट पे उसके बराबर लिमिट आ रही है, विच इज इक्वल टू -1, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स इज continuous at x equal to k, where k is smaller than 0। तो स्मॉलर देन जीरो की हर वैल्यू पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ तो हमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट नहीं मिले। आई होप इतना सबको क्लियर है, राइट। तो हमें बिल्कुल बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो के स्मॉलर देन जीरो पे तो फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें स्मॉलर देन जीरो पर देख लिया, अब हम जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहां पे देख लेते हैं, डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, फंक्शन की जीरो पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, केस टू, व्हेन के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, है ना, के इक्वल टू जीरो पे, के इक्वल टू जीरो, के क्या है, एक रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू को ही बता रहा है। तो के इक्वल टू जीरो का मतलब है हम बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो पे ही फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं एक बार और फंक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ ना। इट इज इक्वल टू -1 when x is smaller than 0, this is equal to 0 when x is equal to 0, and this is equal to 1 when x is greater than 0। ये इक्वल टू जीरो पे फंक्शन है क्या, इक्वल टू जीरो पे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर, ये फंक्शन यही है इक्वल टू। तो वैल्यू क्या आ रही है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की जीरो वैल्यू, ये आ गई उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अब मुझे लिमिट चेक करना है। तो यहाँ पे जब भी डेफिनेशन चेंज हो रही है जिस पॉइंट पे, उस पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं जीरो से छोटी वैल्यू लूंगा तो फंक्शन क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू पे -1 है, और फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन क्या है, हमारा 1 है। तो अलग अलग तरह से उसका बिहेवियर है, राइट। तो मैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये कुछ कहने का मतलब ऐसा है, कोई फंक्शन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फंक्शन है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में उसकी डेफिनेशन कुछ और है और राइट हैंड लिमिट पे डेफिनेशन उसकी कुछ और है। तो मुझे दोनों सेपरेटली चेक करने पड़ेंगे, क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है मैं जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब जीरो की लेफ्ट हैंड साइड से मतलब नेगेटिव साइड से, जीरो से छोटी वैल्यू से। जीरो से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव, नेगेटिव साइड से। जब जीरो से छोटी वैल्यू है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, -1, क्लियर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे दे रही है -1। उसी तरह से जब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है मैं जीरो के से पॉजिटिव साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एक्स ग्रेटर देन जीरो से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या है, 1 है, एंड सो इट इज इक्वल टू 1 ओनली। क्लियरली यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, LHL एंड RHL दे आर नॉट इक्वल, राइट। इसका मतलब उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, है ना। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी की कंडीशन है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे
और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो और लिमिट जो आ रही है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पे वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक कोई कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? तो ये हमने x इक्वल टू जीरो पे भी देखा। अब एक इंटरवल बचता है x ग्रेटर देन जीरो, उस पे और देख लेते हैं केस थ्री। केस थ्री हम देख लेते हैं व्हेन k इज ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स मैं दोबारा लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड इट इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, राइट। के ग्रेटर देन जीरो का मतलब है हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, वन। ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन है क्या, फंक्शन है वन, तो वैल्यू क्या होगी के पे फंक्शन की, दैट इज वन ओनली। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट के वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो इज वन ओनली। अब मैं लिमिट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, वहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ है ना, क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन। तो मैं मुझे एलएचएल और आरएचएल अलग अलग कैलकुलेट चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं करूंगा तो भी वो सेम ही आएगी, राइट। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सीधा लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स कितना है वन, सो दिस इज इक्वल टू वन। तो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट के वेर के इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो हमने देखा फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, स्मॉलर देन जीरो पे भी कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, बट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने मिले, ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। और क्या है वो पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू जीरो। बस x इक्वल टू जीरो एकमात्र एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। Please do like, share and subscribe the channel. We'll see in the next video students with the next problem. Till then, have a good day.